इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक का। ये है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन गिवन है अपने को, अ सेल यूजेस जिंक एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल रिएक्शंस, नेट सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। तो फिर अपने को दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक गिवन है -0.76 वोल्ट, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर गिवन है 0.8 वोल्ट। तो सबसे फर्स्ट अपने को सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते कैसे, यहाँ पे जिंक गिवन है तो जिंक का सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, और जिंक ये 2+ है, हो रहा है 2+ हो रहा है, तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे जिंक से, जिंक लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे, फिर वो बनता है Zn2+ बन रहा है, Zn2+ बन रहा है तो वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के लिए दो वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, ये दो वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। उसके बाद सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होता है, इसका मतलब सबसे फर्स्ट Ag+ आयंस लिखेंगे, आयंस लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोड लिखेंगे Ag। तो ये है कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन, ये है अपनी सेल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 मोलर की कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे 1 मोलर की कॉन्सेंट्रेशन है, वो सब भी लिखना होता है। लेकिन ये है फर्स्ट आंसर अपना सेल रिप्रेजेंटेशन का। तो ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। इसमें लेफ्ट साइड में क्या होता है और राइट साइड में क्या होता है हम लोग कैसे याद रखते हैं, ये एनोड, ये कैथोड, और बीच में ये सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में A, ये B और ये C। तो ये एनोड है लेफ्ट साइड में, एनोड, ये ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, और ये कैथोड। अभी अपने को क्या लिखना है, हाफ सेल रिएक्शंस लिखना है। मतलब ऑक्सीडेशन में जो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उनके हाफ सेल रिएक्शन लिखना है। तो फर्स्ट जिंक है, तो जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, तो उसको लिखेंगे Zn लिखेंगे। फिर ये राइट साइड में लिखेंगे Zn2+ बन रहा है तो वो 2+ लिखेंगे, और इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इसको ऐसा लिखेंगे। और राइट साइड में इधर अपन लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो उसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन एट एनोड, ये हम लोग राइट साइड में यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है कैथोड में, कैथोड में एक आयन गेन हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन में ऐसे लिखते हैं। सबसे फर्स्ट आयन लिखेंगे Ag+, उसको लिखेंगे Ag+, और यहाँ पे +1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो उसको लिखेंगे +E, और ये, और वो क्या बन रहा है, Ag बन रहा है, तो उसको लिखेंगे Ag। और ये जो रिएक्शन है, ये वाली सेकेंड वाली जो रिएक्शन है, इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड लिखेंगे यहाँ पे। अभी ये जो दो रिएक्शन है, ये है हाफ सेल रिएक्शन। इसमें से अभी तक हम लोग ने क्या लिया है, अभी तक हम लोग ने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, अभी हम लोग ने हाफ सेल रिएक्शन लिखा, अभी हम लोग नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो ये दो है, ये हाफ सेल रिएक्शन, ये भी हाफ सेल रिएक्शन, तो इसका नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। अभी यहाँ पे बैलेंसिंग करना होता है, यहाँ पे अपने को, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लाने के लिए इस कंप्लीट रिएक्शन को लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 2। उसके बाद ये कैंसिल होता है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं। फिर अभी नेट सेल रिएक्शन है कि यहाँ पे बचता है जिंक, Zn बचता है, प्लस ये 2Ag+ बचता है, 2Ag+, और राइट साइड में Zn2+ बचता है, Zn2+ प्लस 2Ag। तो ये है नेट सेल रिएक्शन, तो इसको बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। ये जो कंप्लीट रिएक्शन है अभी अपन ने जो लिखा वो है नेट सेल रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे S लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 मोलर की कॉन्सेंट्रेशन है, वो सब भी लिखना होता है इसमें। उसके बाद अभी अपने को फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल्स फाइंड करना है, कैलकुलेट द ईएमएफ फाइंड करना है ऑफ सेल। तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए, ई फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
ई नॉट ऑफ सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अभी इसमें कैथोड और एनोड कौन से वो हम लोग ने ऊपर देखा था। इसमें कैथोड है सिल्वर, Ag कैथोड है, और एनोड है जिंक, तो उसको लिखेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड कौन सा है Ag, ई नॉट ऑफ Ag लिखेंगे माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ जिंक लिखेंगे। अभी इन दोनों की वैल्यूज़ अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी अपने को इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है जिंक और सिल्वर की, तो उन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल, यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सिल्वर। सिल्वर की वैल्यू कितनी है 0.8 इसकी वैल्यू है, तो उस वैल्यू को पुट करेंगे 0.8 माइनस ई नॉट ऑफ जिंक। ई नॉट ऑफ जिंक की वैल्यू है -0.76, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे -0.76। ये है इसकी वैल्यूज़। अभी नेक्स्ट अपने को क्या करना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो उसको लिखेंगे 0.8 प्लस 0.76, 0.8 प्लस 0.76। तो फाइनल जो आंसर आएगा ई नॉट ऑफ सेल 0.8 प्लस 0.76 कितना होता है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 8 प्लस 7 6, तो वो होता है 56, यानी 1.56 इसका फाइनल आंसर आएगा। ये हम लोग कैलसी से भी कर सकते हैं। तो ई सेल 1.56 वोल्ट है। तो जो अपने को क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ है इसका 1.56 वोल्ट। ये है अपना फाइनल करेक्ट आंसर।